सो गाइस, स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी, एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ मतलब मसल में ताकत कितना है, कितना वेट उठा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। हाइपरट्रॉफी मतलब है साइज, इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ाना। उस ट्रेनिंग को बोलते हैं जिसमें आप साइज बढ़ाने पे काम करते हो, हाइपरट्रॉफी। और एंड्योरेंस उस ट्रेनिंग को बोलते हैं जहाँ पे आप मसल का स्टेमिना बढ़ा रहे हो, मसल की कटिंग, थोड़ा लाइट वेट और ज़्यादा रेपिटेशंस, ठीक है, कि ज़्यादा देर तक मसल काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स होते हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, क्रिकेटर, फुटबॉलर, उनको ना स्टेमिना ज़्यादा चाहिए, भागदौड़ ज़्यादा करनी है, देर तक करनी है, स्टेमिना पे काम करते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग्स अकॉर्डिंगली मैनेज होती हैं। कैसे मैनेज होती हैं? हर एक ट्रेनिंग के अंदर रेपिटेशंस, सेट, रेस्ट, इनको मैनेज करना है तरीके से, और इंटेंसिटी। इन चार चीजों को अगर आप ठीक तरीके से मैनेज करते हो तो आप किसी भी चीज पे काम कर सकते हो। स्ट्रेंथ के लिए रेपिटेशन, सेट्स अलग है, हाइपरट्रॉफी के लिए अलग है, एंड्योरेंस के लिए अलग है, इंटेंसिटी का बड़ा फर्क है। इंटेंसिटी मतलब कितना लोड लेना है, कितना वेट उठाना है। आप बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, उसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी। आप थोड़ा हैवी वेट से थोड़ा नीचे आ रहे हो, मॉडरेट। लाइट वेट कर रहे हो तो लो इंटेंसिटी। हमने इंटेंसिटी कल पढ़ा था ना कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है। इन चीजों के साथ आपके यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपका मसल मैक्सिमम कितना वेट उठा सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप अगर बाइसेप कर्ल कर रहे हो, बाइसेप कर्ल में 20 kg का डंबल कईयों के लिए बहुत हैवी है यार, मुश्किल से एक ही मार पाएंगे, दूसरा नहीं लगे शायद, या एक या दो के बाद तीसरा ना लगे फॉर सम। और कईयों के लिए यार हाँ मैं 20 kg से 6-7 रैप निकाल लूंगा, कहीं निकाल लेंगे। तो जो बंदा 20 kg से एक या दो ही निकाल पा रहा है रैप्स, उसके लिए वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में काउंट होगा। हैवी, दैट इज हैवी, मतलब कितना परसेंट हो गया? 90-100%। अगर मैं 20 kg से एक या दो निकाल पा रहा हूं तो मतलब वो मेरा ऑलमोस्ट 100% है, उसको मैं बोलूंगा हाई इंटेंसिटी, 100%। तो यहां पे जो इंटेंसिटी है दैट इज ऑलवेज हाई। हाई इंटेंसिटी 90 to 100% इंटेंसिटी पे काम करना है आपको। आपकी 90 to 100% इंटेंसिटी के हिसाब से आपको वेट लेना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कौन करते हैं? पावर लिफ्टर्स। पावर लिफ्टर्स को क्या होता है कि मेरे को एक बारी में मैक्सिमम वेट उठाना है, एक बारी में मैक्सिमम स्क्वाट मारना है, तो उनका मसल बड़ा होगा, स्ट्रेंथ होगी, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। और मसल ना क्वालिटी ऐसी क्वालिटी नहीं होती जैसे हम क्वालिटी देखते हैं ना बॉडी बिल्डर्स जो स्टेज पे खड़े होते हैं, वैसी क्वालिटी नहीं है। बड़ा होता है, ह्यूज होता है, बट स्ट्रेंथ बहुत होती है। सो उन लोग की ट्रेनिंग ऐसे चलती है। रेपिटेशंस, जब आप बहुत हैवी वेट करोगे तो रेपिटेशन कितने मार पाओगे? 3, 4, 5, बहुत ज्यादा मार ही नहीं पाओगे। तो रेपिटेशन 1 to 6, 1 to 6 इन द सेंस बहुत हैवी है 1, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहे हो 90 की तरफ आ रहे हो 3, 4, मैक्सिमम 5 जितना खींच सको। 1 to 6, 6 इज द मैक्सिमम लिमिट। इससे ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, फिर वो स्ट्रेंथ में काउंट नहीं होगी, ठीक है। 1 to 6 उसके रेपिटेशन होने चाहिए। सेट कितने करने चाहिए? 3 to 5 के आसपास सेट मार सकते हो आप, 3 से 5 सेट उस एक एक्सरसाइज के, पर एक्सरसाइज। रेस्ट, जब आप हाई लेवल ट्रेनिंग करते हो, हैवी वेट ट्रेनिंग करते हो, उसमें बॉडी को रिकवरी ज्यादा चाहिए, उस मसल को रिकवरी ज्यादा चाहिए। यहां पे इसलिए रेस्ट 2 to 3 मिनट्स का रहता है। इस तरीके से इसमें काम करते हैं। तब आप स्ट्रेंथ पे काम करोगे, तब उस इंसान के या उस मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। तो इस तरीके से आप जब काम करना शुरू करोगे, एक एग्जांपल लेते हैं। आज मेरी स्ट्रेंथ है 10 kg के साथ करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम 10 kg के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ और कितने रेप मार रहा हूँ? 3-4 रेप मारता हूँ। जब मैं 1 महीने तक इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, आफ्टर 1 मंथ मेरे इस मसल की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होगी। फिर मैं 10 kg से ही हो सकता है 10 रेपिटेशन निकाल लूँ, ठीक है ना। बाय द एंड ऑफ 1 मंथ के एटलीस्ट 5-6 बार ट्रेन करने के बाद मैं इस मसल से 10 से 12 रेप निकाल लूँ 10 kg वेट से। तो अब अगर मैं 10 से 12 निकाल रहा हूँ तो सेकेंड मंथ मेरा जो मैक्सिमम होगा कितना होगा? 12.5 या 15, 12.5 या 15 लेके मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हो मसल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। अगर आपको एक जगह पे अटक गया, साइज अटक गया, तो पहले स्ट्रेंथ पे काम करो, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, फिर स्ट्रेंथ को लेके हाइपरट्रॉफी में काम करो।
और हाइपरट्रॉफी क्या है? हाइपरट्रॉफी का आपको बताता हूं। हाइपरट्रॉफी के अंदर जो आपके रेपिटेशन है 6 से 12, हाइपरट्रॉफी के अंदर जो इंटेंसिटी है दैट इज हाई रहती है 80 to 85%, आपकी 80 to 85%। जब मैंने 10 kg से अपनी एक महीने बाद देखा कि 10 kg से मेरा स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, अब मैं 10 kg से अपना हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करूंगा। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करने से क्या होगा? मेरी साइज में गेन होगा। और हाइपरट्रॉफी साइज में गेन कैसे करती है? क्या क्या इसका फंडा क्या है? जब आप 10 से 12 रैप मारते हो, मतलब 12 रैप ऐसा होना चाहिए बड़ी मुश्किल से लग रहा है, आराम से लगने वाला नहीं। 12th रैप के बाद आपको रखना पड़ जाए। ऐसा हैवी वेट लेना है। सेट अगेन 3 to 5 कर सकते हैं। रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट का फंडा है मेन। यहाँ पे आपको रेस्ट चाहिए 30 सेकंड से 90 सेकंड्स, इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेनी हमने अगर कंप्लीट रिकवरी ले ली तो बॉडी हाइपरट्रॉफी में नहीं जाती। इसका रेस्ट टाइम कम है जस्ट बिकॉज इनकम्प्लीट रिकवरी, ताकि मेरे मसल फटाफट साइज गेन करें। ठीक है, इसके पीछे एक साइंटिफिक प्रूवन थ्योरी है कि व्हेन यू गिव इनकम्प्लीट रेस्ट और विद 10 to 12 रेपिटेशंस तो मसल जल्दी ग्रो करता है, साइज में ग्रो करता है। अब मैंने वेट तो यहाँ पे पहले 10 लिया था ना स्ट्रेंथ के लिए, वही 10 की मैं स्ट्रेंथ के साथ यहाँ काम करूंगा। 10 kg के साथ 10 से 12 रेप लग रहे हैं और 30, 40, 60 सेकंड्स का मैंने रेस्ट लिया ऑलमोस्ट, और इस पे काम करना शुरू कर दिया। पहले क्या कर रहा था? 10 के साथ सिर्फ 4 या 5 मार रहा था और 2 मिनट का रेस्ट ले रहा था। अब मैंने कितने कर दिए? 12 रेपिटेशन और रेस्ट कितने कम कर दिया, आधा कर दिया, 1 मिनट का ले लो। आपने रेपिटेशन बढ़ा दिए और रेस्ट कम ले लो। इस ट्रेनिंग के साथ क्या होता है? मसल का साइज इंक्रीज जल्दी होता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज करना। नेक्स्ट इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस की इंटेंसिटी मॉडरेट होती है। मॉडरेट मतलब आपको 70 to 80 ऐसे लेना है वेट, थोड़ा और कम लेना है, वेट थोड़ा कम लेना है। रेपिटेशन 12 और मोर, 12 या 12 से ज्यादा ही रखनी है आपको। सेट 3 to 5 कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट 30 सेकेंड। यहाँ पे रेस्ट कम है, यहाँ पे 30, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वैसे ही वेट कम लिया है। वेट कम लिया है तो आपको रेस्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको बस स्टेमिना बनाना है, मसल को ज्यादा काम करवाना है कि मसल ज्यादा स्टेमिना बना सके, ज्यादा एनर्जी। जब वेट लॉस में हम ये वाला यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ज्यादा रेपिटेशन है तो ज्यादा एनर्जी बर्न आउट होती है, तो ज्यादा फैट लॉस होता है। कटिंग फेज में फैट लॉस करना है, इसलिए हम ये यूज करते हैं। जो बॉडी बिल्डिंग में जाके कटिंग फेज करना चाहते हैं तो ये यूज करते हैं। इस 3 तरीके की ट्रेनिंग हम करते हैं वेट ट्रेनिंग के अंदर। तो वेट ट्रेनिंग बेसिकली सबके लिए सेम नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ज्यादातर हम लोग किस पे काम करते हैं? हम सब लोग हाइपरट्रॉफी चाहते हैं, ये हमारा साइज बढ़ जाए, साइज अच्छा हो जाए, साइज अच्छा हो जाए। अब अपने साइज अच्छा करने के लिए देखा यार, मैं ना 12.5 15 kg से 10-12 रेप मार लेता हूँ, वही 15 kg चल रहा है रेप। अब वो 15 kg से अपनी स्ट्रेंथ 20 पे कैसे रहोगे कि मैं 20 से 12 रेप मार पाऊँ? तो फिर आप पहले स्ट्रेंथ में आओ, 20 kg का स्ट्रेंथ वर्क करो। पहले 4-5 रेपिटेशन निकाले, 2 से 3 मिनट रेस्ट, 4-5 रेपिटेशन निकाले, 2 से 3 मिनट रेस्ट, उस मसल की स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब वो मसल की स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी तो जो आप 15 से काम करते थे 12 रेप, वो आप 17.5 से भी कर सकते हो, और हो सकता है आप 20 से कर सकते हो। 20 से चाहे आपके 8 लगे, आप 6 से 8 भी मार सकते हो रेपिटेशंस, बट रेस्ट कम लेना है। जब आप रेस्ट कम कर दोगे आपका साइज बढ़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत से ट्रेनर्स नहीं पता होता तो रुक जाते हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ रुक जाते हैं, साइज रुक गया, अब क्या करें? क्योंकि रेस्ट ले रहे हैं वो ज़्यादा, उनको ये नहीं पता होता। कई बार ट्रेनिंग करते करते हम रेस्ट कितना ले रहे हैं, रेस्ट पे ध्यान नहीं देते। जहाँ पे रेस्ट से ध्यान हट गया, आपने 2 मिनट का रेस्ट ले लिया, वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, साइज नहीं बड़ा करेगी। हो सकती स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ में रहेगा, बट साइज बड़ा नहीं करेगी। जब साइज में जाना है तो इसको फॉलो करो। एज अ ट्रेनर आपको रिजल्ट देना आना चाहिए, ठीक है ना? रिजल्ट देने के लिए उसके पीछे क्या साइंस है वो पता होना चाहिए। जब उन चीजों को अप्लाई करोगे तो काम। क्लियर है?